खड़े हो गए, आज मुझे वो फीलिंग आ रही अलादीन के कारपेट पे आ गई। Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shahzad and Maryam Shahzad and we are back with the new reaction video. एक चैनल पे रिक्वेस्ट आ रही थी काफी दिनों से कि ये वीडियो देखें, टाइम नहीं मिल पा रहा था लेकिन मैंने सोचा कि आज देख लेते हैं। मेरे साथ देखने आई हुई हैं मरियम शहजाद और वीडियो का टाइटल है हाउ हैदराबाद ट्रांसफॉर्म इनटू एन आईटी हब फ्रॉम बिरयानी टू आईटी यूपीसीएस। मुझे दिख ही नहीं रहा यार। यूपीएससी मींस GS3। बहुत मुश्किल से देख रहा है, बहुत छोटा लिखा ऊपर से लाइट्स। ये वीडियो है काफी टाइम से हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी चैनल पे, तो हमने सोचा इस पर रिएक्ट करते हैं। 20 मिनट की वीडियो है, बहुत लंबी रिएक्शन होने वाली है, लेकिन हैदराबाद की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लेट्स फर्दर इनटू माइकल जंप इनटू द वीडियो। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी मूसा रिवर के किनारे लोकेटेड और सिटी ऑफ द निजाम्स एंड सिटी ऑफ द पर्ल्स कहा जाने वाला हैदराबाद आज ग्लोबलाइजेशन और आईटी इंडस्ट्री में इंडिया की कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक है। गूगल और अमेज़न जैसे लीडिंग कंपनीज हैदराबाद में अपने लार्जेस्ट कैंपस बनाए हुए हैं। आईटी इंडस्ट्रीज के साथ ही यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपने ऑपरेशन सेटअप कर चुकी हैं, जिसका असर हैदराबाद में 1200 एकड़ एरिया में फैले लाइफ साइंस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जीनोम वैली में देखने को मिलता है। साथ ही बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एरियाज भी हैदराबाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ के एग्जांपल्स हैं। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी हैदराबाद में ही सेंटर्ड है। और बात करें यहाँ की क्यूजीन की, तो दोस्तों हैदराबादी बिरयानी आज इंडिया के हर फूड लवर के दिल में जगह बनाए हुए है। साथ ही चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम्ब्स और सिटी ऑफ पर्ल्स जैसे कई फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए हैदराबाद का नाम बदल रहे थे ना, सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में भी गिना जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हैदराबाद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक्स और तेजी से बढ़ते आईटी और फार्मा सेक्टर के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे हैदराबाद में करंटली प्रोमिनेंट इश्यूज को, जो वहां रहने वाले लोगों की डे टू डे लाइफ में एक मेजर चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बेसिक एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल GS3 के इकोनॉमिक सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम और भी बात वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों 1956 से 2014 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल रहा। वहीं 2014 में तेलंगाना के क्रिएशन के बाद इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का कैपिटल बना दिया गया। लेकिन अगस्त 2020 में आए आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 के बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। ईयर 2007 में हैदराबाद को ओवरसी करने वाली एक सिविक बॉडी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GMHC को बनाया गया। GMHC हैदराबाद और सिकंदराबाद की लोकल गवर्नमेंट है, जो टोटल 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्युपाई करती है। UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 10.4 मिलियन। इसके चलते ये इंडिया की 6th मोस्ट पॉपुलर सिटी भी बताई जाती है। 2011 सेंसस के एस्टिमेट्स के हिसाब से हैदराबाद में मेल पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 41.3 लाख और फीमेल पॉपुलेशन है 39.7 लाख। वहीं हैदराबाद का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 83.26%, जहां मेल लिटरेसी रेट है 83.31% और फीमेल लिटरेसी रेट है 79.04%। हैदराबाद की पॉपुलेशन में रीजन वाइज डेमोग्राफिक्स देखा जाए तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदू और मुस्लिम्स हैं, जहां 64.96% हिंदू पॉपुलेशन और 30.14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी 2.76% और 0.25% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस और सिख की है। जुलाई 2020 में आए तेलंगाना टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार मुंबई के बाद हैदराबाद सेकंड हाईएस्ट नेटवर्थ सिटी है, जहां 467 अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं। इस आर्टिकल में मेंशन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2026 तक हैदराबाद में इन इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन 56% से बढ़कर 728 पहुंच सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं हैदराबाद की रिच हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों आज हैदराबाद अपने टेम्पल्स, चर्चेस, मस्जिद और मॉन्यूमेंट्स के साथ अपने रिच एंड कलरफुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए भी बखूबी जाना जाता है। इस शहर ने कई रूलर्स, कल्चर्स और रेसेस के अमलगमेशन को विटनेस किया है, जिसके इंप्रेशन
आज भी इस हिस्टोरिक सिटी में देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंस के बाद ये शहर कुछ सालों के लिए सेपरेट स्टेट रहा है, लेकिन जल्द ही इंडिया में शामिल कर इसे आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना दिया गया। मौर्यन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश रूल तक हैदराबाद इंडिया की लॉन्ग और टर्बुलेंट हिस्ट्री का एपिसेंटर रहा है, और आज भी इंडिया में बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन में हैदराबाद एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनाए हुए है। यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 300 BC के अराउंड हैदराबाद के आसपास का रीजन मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सतवहंस डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, हिंदू और बुद्धिस्ट किंग्स, चालुक्य किंग्स और फिर ककातिया किंग्स इस जगह के रूलर्स रहे। 1321 के दौरान ककातियास को दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जंग में घुटने टेकने पड़े और कुछ डिकेड्स तक ये रीजन अनार्की में रहा। कुछ समय यहाँ पर बहामनी सल्तनत ने भी राज किया। 1518 में सुल्तान कुली कुतुल मुल्क द्वारा इस रीजन पर कंट्रोल गेन कर लिया गया और निर्माण हुआ फोर्टेस सिटी ऑफ गोलकोंडा का, और कुली कुतुल मुल्क को सुल्तान कुली कुतुब शाह घोषित किया गया। 1589 में इन्हीं के एक डिसेंडेंट मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसा रिवर के पास इस रीजन की खोज की और हैदराबाद को स्थापित किया। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हैदराबाद शुरू से ही एक वेल्दी सिटी रहा है, जिसके चलते औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करते हुए गोलकोंडा फोर्ट पर कब्जा करना चाहा। 1687 में 9 महीने की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें गोलकोंडा फोर्ट हासिल हुआ और 1724 में मुगल एम्पायर द्वारा छीन कमरुद्दीन सिद्दीकी को रियाल की एडमिनिस्ट्रेशन सौंपी गई और निजामुल मुल्क का टाइटल दिया गया। मिड 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर की डिक्लाइन। सॉरी गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वीडियो कट हुई है, तो हम शुरू कर रहे हैं। बीच में जहाँ से भी कट हुई है मैं डाल दूंगा एडिट वगैरह में, तो आगे देखते हैं। कि हैदराबाद शुरू से ही एक वेल्दी सिटी रहा है, जिसके चलते औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करते हुए गोलकोंडा फोर्ट पर कब्जा करना चाहा। 1687 में 9 महीने की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें गोलकोंडा फोर्ट हासिल हुआ और 1724 में मुगल एम्पायर द्वारा छीन कमरुद्दीन सिद्दीकी को रियाल की एडमिनिस्ट्रेशन सौंपी गई और निजामुल मुल्क का टाइटल दिया गया। मिड 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर की डिक्लाइन के बाद निजामुल मुल्क द्वारा पूरे रीजन को कंट्रोल कर लिया गया और शुरुआत हुई असफ जहाँ डायनेस्टी की। असफ जहाँ के डिसेंडेंट्स ने आगे चलकर इंडिपेंडेंस तक हैदराबाद पर निजाम बनकर राज किया। निजाम रूल के दौरान हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद निजाम हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाना चाहते थे। उनका मकसद या तो इसे एक सोवन स्टेट बनाना या ब्रिटिश डोमिनियन में शामिल करना था, लेकिन क्योंकि हैदराबाद न्यूली फॉर्म्ड इंडियन यूनियन के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, इसीलिए 16 सितंबर 1948 को इनिशिएट किया गया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में इंडियन आर्मी भेजी गई और हैदराबाद को सरेंडर करना पड़ा। फिर हैदराबाद को ऑफिशियली इंडियन टेरिटरी में शामिल किया गया। 1948 से 1956 तक हैदराबाद एक सेपरेट स्टेट रहा और बाद में इसे आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना दिया गया। दोस्तों, हैदराबाद की हिस्टोरिकल लेगेसी में इस शहर में अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो समय समय पर हुए शासनों को बखूबी दर्शाती हैं। आइए अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं हैदराबाद के कल्चरल हेरिटेज। दोस्तों, हैदराबाद के आर्किटेक्चर, पार्ट्स बनाया लाइफस्टाइल और लैंग्वेज में अच्छा ऑपरेशन पोलो पे मैं बात करना चाहूँगा एंड में। देखने को मिलते वैसे हैं। 2 पार्ट में होने वाली वीडियो, तो हम तकरीबन 10 मिनट में हाफ कर देंगे। हैदराबादी बिरयानी की नाम से जानी जाती है और दुनिया भर के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। ये 2019 में यूनेस्को द्वारा हैदराबाद को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी घोषित किया गया और इसे सिटी ऑफ बिरयानी, कबाब्स, हलीम, शिखामपुर और चौकी डिनर्स की पहचान मिली। हैदराबाद की आर्किटेक्चरल साइट्स की बात की जाए तो यहाँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट, टर्कमान, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद हाई कोर्ट यहाँ की कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो कुतुब शाही और मुगल स्टाइल्स आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। चौमा हल्ला और किंग कोठी में निजाम द्वारा अप्लाइड यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलता है। वहीं बिरला मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, संगी टेम्पल, अष्टकला लक्ष्मी टेम्पल और बाकी हिंदू टेम्पल्स में नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। हैंडक्राफ्ट की बात की जाए तो यहाँ बिदरी क्राफ्ट, लैक्वेयर वेयर क्राफ्ट और सिल्वर फिलिग्री हैंडीक्राफ्ट्स हैदराबाद को एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ बनाए जाने वाले नारायणपेट हैंडलूम क्लोथ्स, सिद्दीपेट गोला भामा साड़ीज, वरांगल ड्यूरीज और निर्मल फर्नीचर को
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स भी दिया गया है। साथ ही ये शहर इतना गतिशील है कि इसने समय समय पर आए परिवर्तन में अपने आप को बखूबी ढाला है। तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर हो या कोविड के दौरान स्पीड अप होने वाला फार्मा सेक्टर या फिर लोगों की रेजिडेंशियल नीड्स को फुलफिल करता रियल एस्टेट, ये तीनों सेक्टर अब हैदराबाद को एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटी बनाते हैं। हम हैदराबाद के फर्दर सेक्टर्स के बारे में देखेंगे अगले पार्ट में, अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो। बाकी जो मैंने अभी तक पार्ट देखा है पूरा 10 मिनट का था ऑलमोस्ट, तो उसमें मुझे देखने को मिला है कि भाई एक तो हैदराबाद की बहुत रिच हिस्ट्री है, और हैदराबाद को हम सब जानते हैं। बेसिकली 2 हैदराबाद हैं, एक इंडिया में भी एक पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो इंडिया वाला है उसके पास बहुत रिच एक हिस्ट्री है। तो अब मुझे पाकिस्तान की हैदराबाद की हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च करूं। लेकिन ये जो है ये मुझे काफ़ी मज़ा दे रही थी वीडियो, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन और व्यूअरशिप की वजह से भाई 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट की मैं नहीं डालूंगा, 10 मिनट की 2 डालूंगा। तो मिशन पोलो पे थोड़ी सी बात करने को मेरा दिल था। देखो, हर कंट्री की ना अपनी हिस्ट्री होती है, कुछ सैड पार्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था, तब इंडिया ने जंग की थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन खुद वो जब हैदराबाद आज़ाद होना चाह रहा है तो इंडिया अपनी फौज वहाँ भेज के उनको आज़ाद नहीं होने दे रहा। खालिस्तान आज़ाद होना चाह रहा है। अब मुझे टेक्निकल रीजंस नहीं पता क्या चल रहे हैं उधर या क्या हो रहा है, लेकिन जो हम न्यूज़ में देखते हैं मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलती रहती चीज़ें, लेकिन हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर पॉइंट करने लग जाते हैं, जो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। डिबेट करो, अगले के ऊपर पॉइंट नहीं करो। भाई मैं सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करें। ये नहीं करो कि भाई तू ये तू वो है तू वो है। बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, साथ साथ पार्ट ऑफ लाइफ में चलता रहता है सब कुछ। वहाँ पे भी कुछ बुरी चीजें होती है, यहाँ पे भी बुरी चीजें होती है, ऐसे चलता है भाई। लेकिन ऑन द अदर हैंड हैदराबाद की डेवलपमेंट देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि कैसे इतनी रिच हिस्ट्री है, उसके ऊपर कितना कुछ हुआ उस कंट्री की सिटी के साथ, और फिर वो चली जा रहा है लेकिन वो रुक नहीं रही है वो सिटी। तो ऐसे ही होना चाहिए, लाइफ नेवर स्टॉप्स। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन हाउ हैदराबाद ट्रांसफॉर्म इनटू आईटी हब फ्रॉम बिरयानी टू आईटी। इसका अगला पार्ट देखेंगे अगर आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिएक्शन। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट बन जाए नबील वर्ड्स का। और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर।